बता रहे हैं कि अलसीन में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अलसीन में कैसे तार डाला जाता था। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे होता है। जैसा कि यहाँ से किया जाता है वहाँ से अलग से काम किया जाता है और दूसरा काम जाता है। जैसा कि हमारा लाइट फिटिंग हुआ है, ये हमारा वो लाइट फिटिंग हुआ है, ये हमारा वो लाइट फिटिंग हुआ है। जैसे देखिए दुकान में हमारा अलग अलग लाइट लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर का पॉइंट है, अब आपको ये बता देंगे कि कैसे अब देखिए इन सब का स्विच हमारा यहीं पे आया है। ये दो पंखा है, इसमें एक झूमर का पॉइंट है, तो यहीं पे आया है। ये सारा पॉइंट यहीं पे आया है, सबका स्विच यहीं से हमारा कंट्रोल होगा। जैसा कि इस रूम में देखिए, ये हमारा अलग रूम है। इस रूम में हमारा देखिए डिजाइन बना हुआ है, सब में कोई लाइट है और सब में बीच बीच में लाइट है। ये हमारा अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है सब। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से सबका हाफ अलग अलग जाना चाहिए। देखिए सब कैसे दिया हुआ है, ये सब डिजाइन है आपका। इस सब डिजाइन में लाइट जलेगा, जब लाइट को फ्लाइट लगाया जाएगा तो वो लाइट जलेगा। इन सब का स्विच यहाँ से है, देखिए ये हमारा स्विच बोर्ड है। ये 7 स्विच, एक रेगुलेटर, एक सॉकेट और एक 2 वे स्विच का कनेक्शन है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तार डाला हुआ है। जैसे कि जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट है वहाँ वहाँ से एक एक तार सेपरेट आना चाहिए। बाद में हम चाहेंगे तो एक लाइट एक स्विच से कर सकते हैं और एक लाइट चाहें तो 4 लाइट एक स्विच से करते हैं। अलग अलग हाफ डाले रहेंगे तो जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। देखिए हमारा सब अलग अलग, देखिए जैसे हम चाहते हैं कि एक बल्ब 2 बल्ब एक साथ जले तो दो तार एक में कसा हुआ है। अब हमको कनेक्शन देखिए सॉकेट का भी कनेक्शन हो गया है। अब इन्वर्टर का भी तार है, देखिए इन्वर्टर का ये तार हमारा है तो इन्वर्टर का लाइन अलग जुड़ा हुआ है फेस, और जो लाइन का लाइन जुड़ा हुआ है फेस वाला ये अलग जुड़ा हुआ है। तो कनेक्शन इन्वर्टर का कभी सटना नहीं चाहिए, नहीं तो इस फॉल्ट मार देगा। और सबका जितना भी हमारा फेस न्यूट्रल इन्वर्टर अर्थ आया है सब सेपरेट सर्किट मेन बोर्ड से आया है। और उसके बाद से अलग से आया है, उसके बाद से यहाँ से अलग फेस न्यूट्रल इन्वर्टर अर्थ। जैसे देखिए इसमें दिख रहा है तीन लाल दिख रहा है, ये अलग बोर्ड यहीं से बोर्ड में से दूसरे बोर्ड में गया है ताकि कहीं ज्वाइंट ना हो। ज्वाइंट होगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, इसलिए यहाँ से अलग सेपरेट गया है। और जहाँ से हमारा पॉइंट देना होता है वहाँ से अलग अलग ये हमारा तार आया है। देखिए कैसे कनेक्शन हुआ है इसका। अब हम आएंगे इस बोर्ड में, देखिए एक रेगुलेटर, एक सॉकेट, एक रेगुलेटर, 2 सॉकेट और 5 स्विच और एक एमसीबी। देखिए ये एमसीबी हमारा 25 एम्पियर का एसी के लिए लगा है। यहाँ पे हमारा एसी लगेगा, यहीं पे हमारा एसी लगेगा तो यहीं से हमारा ऑन ऑफ होगा यहीं पे। और उसके बाद से यहाँ पे हमारा टीवी लगेगा, टीवी का भी सॉकेट यहीं 2 है। अब देखिए इसका भी कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए ये हमारा एसी का तार है 4 mm, तो नीचे के साइड में कभी भी इनपुट डालना चाहिए जो सर्किट से मेन बोर्ड से आ रहा है, और आउटपुट कभी ऊपर के साइड में जोड़ना चाहिए ताकि कभी भी अगर कोई एसी में अगर शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाए। इसलिए कभी भी सावधानी से कनेक्शन करना चाहिए। देखिए इसमें भी इन्वर्टर का सप्लाई जो हुआ है 3 स्विच है। जैसे बाथरूम का है, पंखा हमारा यहीं चलेगा बाथरूम का, तो देखिए इसका भी सेपरेट कनेक्शन हुआ है। ये देखिए सेपरेट कनेक्शन हुआ। अब हमारा टीवी भी यहीं चलेगा तो इसका भी कनेक्शन यहीं से हो गया है। किचन में आ गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे आरओ लगेगा, यहाँ पे आरओ का पॉइंट दिया हुआ है।
यहाँ पे आर ओ हमारा, यहाँ पे आर ओ लगेगा, ये आर ओ का पॉइंट है, 2 स्विच और 2 सॉकेट है, तो एक सॉकेट हमारा आर ओ का हो जाएगा, एक सॉकेट यहीं पे हमारा गीजर भी लगना है, तो गीजर का पॉइंट दिया हुआ है। ये हमारा देखिए यहाँ पे फ्रिज लगेगा, ये हमारा देखिए ये फ्रिज लगना है, ये फ्रिज का पॉइंट दिया हुआ। आप देखिए कनेक्शन कैसे होता है, जैसा कि देखिए फ्रिज लगाने के लिए कम से कम 2.5 ओम का तार डालना चाहिए, फ्रिज जहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। देखिए हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है, यहीं से हमारा सारा कनेक्शन हुआ है, तो ये हमारा 2.5 ओम का तार है कनेक्शन। देखिए ये 2.5 ओम का स्विच में लूप कर दिया जाता है, उसके बाद से स्विच से जो दूसरे छोर का स्विच रहता है उससे सॉकेट में हम कर देंगे कनेक्शन, जिसमें लाइन लिखा रहता है उसमें, और न्यूट्रल जिसमें लिखा रहता है उसमें न्यूट्रल डाल देते हैं। देखिए कैसे लूप हो गया अपना, इसका कनेक्शन फाइनल है। देखिए अब हम बोर्ड को क्या करेंगे, कसवा देंगे, इस बोर्ड को कसवा करके कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद से इसका कवर लगा दिया जाएगा। ये बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस रूम में हमको लाइट का पॉइंट देना है, जैसा कि देखिए एक हमारा एक होल्डर ये है, ये हमारा होल्डर है, यहाँ पर कस दिया जाएगा इसको, और यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट फैन लगेगा, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट यहीं पे है। यहाँ पे हमारा ट्यूबलाइट लगेगा, ट्यूबलाइट का पॉइंट यहाँ पर ही दिया हुआ है। अब इन सब का स्विच हमारा यहाँ से है। अब देखिए यहीं से हमारा स्विच, यहाँ पे मिक्सी चलाने के लिए भी यहाँ पे हमारा स्लैब बनेगा, तो इसी स्लैब पर हम मिक्सी लगा करके अपना मसाला पीस सकते हैं, इसलिए ये सॉकेट दिया हुआ है। एक इंडिकेटर देखिए, 7 स्विच, एक इंडिकेटर, एक सॉकेट और एक रेगुलेटर का कैसे कनेक्शन होता है ये हम आपको बताएंगे इस स्विच बोर्ड में। देखिए जैसे कि जहाँ से पॉइंट आपको पहले ही बताया गया, जहाँ से पॉइंट हमको दिया जाता है वहाँ से एक अलग से हाफ लेना चाहिए हर जगह। देखिए कैसे हाफ, यहाँ इस रूम में हमारा है 6 पॉइंट है, तो 6 हाफ आया है। देखिए 6 हाफ आया है, ये 6 हाफ का देखिए अलग अलग सब कनेक्शन हुआ है, सब 1 2 3 4, और स्विच खाली नहीं तो इसको बाद में देख लिया जाएगा कि किस में ज़रूरी है, तो उसको उस हिसाब से कर दिया जाता है। अब देखिए इन्वर्टर का सेपरेट कनेक्शन हुआ है, पंखे का भी तार हमारा, देखिए रेगुलेटर अगर लगाना कोई नहीं जानता है तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। रेगुलेटर में जो 2 तार आता है, तो एक स्विच में दे देना चाहिए और एक को टेप लगा के कस देना चाहिए, और ये हमारा ऑन ऑफ इसी से हो जाएगा। देखिए जब इसको ऑन करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, तो इसको दबा करके जितने पे चाहें उतने पे कर सकते हैं पंखे का स्पीड। अब इसमें देखिए हुआ है क्या, अर्थ को सॉकेट में जो हाँ अर्थ का जगह दिया होता है वहाँ दे दिया गया है। सॉकेट को न्यूट्रल में जो लिखा होता है न्यूट्रल, वो एन जहाँ लिखा रहता है वहाँ न्यूट्रल दे दिया गया है, यल जहाँ लिखा रहता है वहाँ यल दे दिया गया है। अब देखिए अलग एक कनेक्शन कैसे किया गया है, फेस वाला जो अपना सप्लाई है अलग है, यहाँ से ले देखिए ये अपना फेस वाला जो सप्लाई है ये देखिए अलग कैसे किया गया है। यहाँ हमारा सॉकेट भी इन्वर्टर से है, देखिए इन्वर्टर से नहीं लाइन से है, देखिए यहाँ लाइन से दिया हुआ है, और फेस हमारा सब अलग हो गया। उसके बाद सब इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। देखिए 2 स्विच है, एक हमारा पंखे का स्विच है, एक हमारा लाइट का है। ये इन्वर्टर से हमारा जलेगा, एक बल्ब हमारा कभी भी एक रूम में इन्वर्टर से दे देना चाहिए, और एक पंखा हमको इन्वर्टर से दे देना चाहिए, ताकि अगर लाइट नहीं है तो हमारा इमरजेंसी में इन्वर्टर काम करता रहे। अब हमको इंडिकेटर का कनेक्शन करना है, तो देखिए ये हमारा जिसमें एन लिखा रहता है उसमें इंडिकेटर का न्यूट्रल दिया जाता है, जैसे देखिए ये दिया है कैसे, और उसके बाद से जहाँ एल लिखा रहता है वहाँ पर हमको लाइट का दे देना चाहिए। नियम के अनुसार ऐसे ही काम करना चाहिए, ताकि बाद में चल करके कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम तीसरे रूम में आ गए। देखिए फॉल सीलिंग का कैसे डिजाइन बना हुआ है, सब में लाइट कोक लाइट दिया हुआ है चारों तरफ। देखिए कोक लाइट दिया हुआ है, सब में कोक लाइट दिया हुआ है, चारों तरफ से हमारा घूम जाएगा। जब लाइट जलेगा तो खूब सुंदर दिखेगा। यहाँ पे 2 पंखा है हमारा, और एक हमारा झूमर है बीच में, इसमें भी बीच में झूमर है। देखिए ये हमारा बीच में झूमर है। अब इन सब का स्विच हमारा यहाँ पर गया है। देखिए इन सब का स्विच हमारा यहीं पे आया है, यहीं सारा हमारा स्विच कंट्रोल होगा। इसमें 2 पंखा है तो 2 रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ से भी इस दरवाज़ा है, यहाँ से यहीं से हमारा 2 वे स्विच का भी काम करेगा। देखिए ये हमारा गीजर का पॉइंट है, ये हमारा गीजर का पॉइंट है, तो हमारा भी यहाँ पे बिजली का पॉइंट दिया हुआ है। एक इंडिकेटर दे दिया गया है इसमें, ताकि मान लीजिए कि पता लगे हरदम कि इसमें लाइट है, इसलिए कि सॉकेट कभी भी ये जो गीजर का पॉइंट रहता है वो कभी लाइन से रहना चाहिए,
ताकि मान लीजिए अगर इन्वर्टर साफ रख देंगे तो इन्वर्टर बैठ जाएगा। तो सॉकेट जो हमारा होता है कभी भी ये हमारा लाइन से रहना चाहिए, इन्वर्टर गीजर वाला। देखिए जैसा कि ये हमारा 4 mm का तार आया है, गीजर के लिए कभी मोटा तार डालना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो बाद में चल करके। अब देखिए ये हमारा 4 mm तार स्विच में कनेक्शन किया हुआ है कैसे, और ये हमारा सॉकेट से लेकर के स्विच तक कनेक्शन दे दिया जाए, एक छोटा सा तार लेकर लूप कर दिया जाता है ताकि स्विच ऑन ऑफ हो तो हमारा सॉकेट बंद हो जाए। ये हमारा अर्थिंग का तार है, ये अर्थिंग में दे दिया गया है। और ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में यन जहाँ लिखा रहता है सॉकेट में वहाँ न्यूट्रल दे दिया जाता है। यहीं से हमारा देखिए ये जो हमारा इंडिकेटर का पॉइंट है 2 तार निकला हुआ है, तो जिसमें यल लिखा रहता है जहाँ पे वहाँ पे लाइन दे देना चाहिए, और जहाँ न्यूट्रल लिखा रहता है वहाँ पे यन लिखा रहता है वहाँ न्यूट्रल दे देना चाहिए। और ये हमारा बोर्ड कंप्लीट है, इसको हम चाहें तो कस सकते हैं और कस करके इसमें लाइन चालू कर सकते हैं इस बोर्ड को।